अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं असद टीवी। क़याम पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों को रिलीफ दिया था कि यहाँ सबके हुकूक बराबर होंगे और यहाँ मुसलमान, हिंदू, ईसाई सबको अपनी इबादत करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एक लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मजहबी लोगों के हुकूक को कभी फरामोश नहीं किया था, हमेशा उनसे नरमी से पेश आते थे। पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है, यहाँ सबके हुकूक बराबर मिलने के बावजूद चंद एजेंडे गलत मकसद के तहत काम पर लगे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान का रहने वाला तबका जिनका लिबरलिज्म से गहरा ताल्लुक है, उन्होंने पाकिस्तान में गैर इखलाकी एजेंडे फैला रखे हैं, जिनमें औरतों के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए बात की जाती है कि औरतों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। 8 मार्च के आते ही औरत मार्च की रैली में औरतों के हुकूक की आड़ में हम जिन्स परस्ती पर भी बात की जाती है। हम जिन्स परस्ती पर पर्दा डालने के लिए ट्रांसजेंडर का खूब यूज किया जा रहा है। कौमी असम्बली में होमोसेक्सुअलिटी को बाकायदा परमिशन दे दी गई है, जिसका मतलब है सेम जेंडर वालों का निकाह कानूनी जायज होगा। अस्तगफिरुल्लाह। सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द एंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कौमे लूत पर जो अजाब आया था वो भी हम जिन्स परस्ती के आम होने पर था। अभी बारिशों और सैलाबों ने पूरे पाकिस्तान को बहुत बुरी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अब इस तरह के बिल की मंजूरी पर आसमान से पत्थर बरसने जैसा है। दोस्तों, हमारी सो कॉल्ड मुस्लिम गवर्नमेंट यहूदी एजेंडों पर काम करने वाली कठपुतली बन गई है। इसका सबूत सबके सामने आ चुका है। नामवर उलमा भी सियासत में ही सामने नजर आते हैं, लेकिन जहाँ इस्लाम की तौहीन हो वहाँ ये सब मार्केट से गायब हो जाते हैं। जहाँ कोई मुल्क का भला कर रहा होगा वहाँ ये कीड़े दोबारा पैदा होकर उलमा कहलाने लग जाते हैं, जबकि इनका फर्ज बनता है कि इस्लाम के खिलाफ एजेंडों से लड़े, ना कि उन्हें मौका फराम करें। यही तो इनका खेल है दोस्तों। ये लोग लाखों वोट्स लेकर इख्तिदार में आते हैं और हमें ही नुकसान देकर चलते बनते हैं। आज के जदीद दौर में अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बना भी ले तो जल्दी हकीकत सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ हमारे माइंड से खेलने की साजिश की जा रही है, जिस पर काफ़ी लोग इन खोखले लोगों की हकीकत देख चुके हैं। इसके साथ साथ औरत मार्च में एक नामवर अदाकारा ने भी होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दिया और उस पर बात करके साफ कहा कि ये जायज़ है, यानी 2 मर्दों का आपस में रिलेशन जायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह। आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जैसे मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को से लगता है 2 मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। हमें बिल्कुल ही भेड़ बकरियों की तरह गलत ट्रैक पर ले जाने की भयानक साजिश बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसमें नुकसान हमारी जान का नहीं होगा, हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई जाएगी। कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें आज भी गुलाम बनाकर अंग्रेज़ों के सामने पेश किया जाता है। उनकी रिवायत, उनका कल्चर हमारे दिमागों में इस तरह भरा जाता है कि हमें वक्ती तौर पर अजीब सी इंजॉयमेंट भी फील होती है, लेकिन दर हकीकत वो एक कैद से भरी हुई है। वेस्टर्न कल्चर को लाने वाला लिबरल तबका खुफिया एजेंडों पर काम करके हमें गुमराह किए हुए है, जिनमें खास हाथ पाकिस्तानी ड्रामों और पाकिस्तानी बेहया इश्तिहारात का है, जो वक्तन फवक्तन हमें दिखा के हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की एक तारीखी बात तो आपको याद ही होगी, जिसमें उन्होंने फरमाया था, किसी फौज को बर्बादी पर ले जाने के लिए यहूदी उस कौम को फहाशी में मुब्तला कर देते हैं, और यही सब हमारे साथ किया जा रहा है, जिसमें शराब, सेक्स, गेइज्म और लेस्बियनिज्म की प्रमोशन सरेआम करवाया जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे इन हाकिमों को गर्क फरमाए जिनकी मौजूदगी में और जिनके इसरार पर होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर का बिल पास किया गया है। अल्लाह हम सबको इस किस्म की भयानक साजिशों से और अपने गजब से महफूज रखे और हम सब का खात्मा नेक अमालों पर हो। आमीन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।